वो होता है जो आपके हथेली में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? आपकी हथेली में। अब मान लो किसी माता जी को माउथ अल्सर है, यानी मुंह की बीमारी है, और उस रसोइये ने मिर्ची ज्यादा डाल दी आलू की सब्जी में। अब जैसे ही वो मिर्च खाएगी, वो बेचारी को क्या होगा? दर्द होगा। तो वो खा पाएगी? नहीं खा पाएगी, वो झूठा छोड़ देगी। तो इसका दोष किसे लगेगा? उस माता जी को भी लगेगा और उस आयोजक को भी लगेगा, क्योंकि अन्न का अपमान बहुत बहुत नुकसानदायक कर है। और आज शाम जगत में जहां कहीं भी ये कीर्तन होते हैं, वहां होता क्या है कि 4 लोग मिलते हैं या 10 लोग मिलते हैं। ये लोग 1-1 लाख या 10-10 हजार, जो भी अपने पास श्रद्धा है, ये सारे पैसे डालते हैं और भंडारा आयोजित करते हैं। अब होता ये है कि भंडारे में अक्सर हमारा जो 10वां हिस्सा होता है ना कमाई का, जिसे हम दसोंद भी कहते हैं हरियाणा की भाषा में, तो ये हम लोग निकालते हैं उस पुण्य काम के लिए। और आप अच्छा तैयार होके बन ठन के जाते हो, बाबा श्याम के भजन तो सुनने हैं नहीं जी, अरे बर्फी बहुत अच्छी थी, बादाम की बर्फी बनाई आज तो आनंद आ गया। आप खा के आते हो और अपने पुण्य जो आपने जमा किए ना इतनी एकादशियों में, ये सारा पुण्य आप उनको दे आते हो जिन्होंने इस कथा को आयोजित किया। तो इसीलिए हमने पहले ही शर्मा जी से कहा था कि भाई हम इस कथा को अगर आपको करना है तो भोग मत बनाना, सिर्फ प्रसाद देना। क्या देना? सिर्फ प्रसाद। क्योंकि हमें आपके पुण्य न लेने हैं, न आपसे खींचने हैं, और न अपने पुण्य आपको देने हैं। जिसके पुण्य हमें खुद को रखना है। होता यह है कि हम कहीं भी कीर्तन में जाते हैं तो वहां भोग की जगह पे हम क्या खा के आते हैं? भंडारा। और भंडारा गरीबों को खिलाया जाता है जी। अब आप सोच लो, यदि आप गरीब होना चाहते हो तो भंडारे खाया करो, और यदि आप चाहते हो कि ना मुझे बाबा की कृपा मिले, मैं इतना धन कमाऊं कि मैं गरीब लोगों को जाकर के सहायता करूं। कई ऐसे वृद्धाश्रम इस भारत देश में चल रहे हैं, कई गौशालाएं चल रही हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो आज एक आपको छोटा सा उपाय बताता हूं। अब आप सोचोगे कि गुरुजी ये उपाय क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सुखी रहे, हर किसी के घर मेरे बाबा की कृपा हो। तो हमें करना क्या है? हमें 84 लाख योनियों में से अपने आप को हटा देना है। तो बची कितनी? 83,99,999 योनियां। इन योनियों को आप भंडारा खिलाओ। तो इसमें प्रमुख है गौ माता, क्योंकि देखो उसका तो कोई बिजनेस है नहीं, कोई फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं। तो अगर आप गौ माता को ले जा करके चारा खिलाते हो, केला खिलाते हो, तो वो होगा असली भंडारा। यदि आपकी शक्ति नहीं है तो आप एक ही काम करो, अपने गैस पर आटा होता है ना, गेहूं का आटा, उसको अच्छे से भून लो और उसमें शक्कर मिला करके ले जाके काली चींटियों को खिलाओ और बोलना, हे बाबा श्याम, आज ये भंडारा मैं तेरी चींटियों को खिला रही हूं। हे बाबा, तू मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए ले जा करके चींटियों को बड़े प्रेम से आप वो भंडारा खिलाएं, तो देखिए आपका जीवन कितना आनंदित होता है, कितना आपको संतोष मिलता है, कितना सुख आपको मिलता है।